हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू द विजिलेंट स्क्वाड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रहे थे क्लास टेंथ के बारे में, क्लास टेंथ के सोशल स्टडीज के बारे में। तो सिविक्स के हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है। आगे आएंगे तो सिविक्स को आगे ले चलने से पहले हम थोड़ा इकोनॉमिक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमको उसमें टोटल 4 सेक्शन को कवर करना होता है। हिस्ट्री है आपका, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है और जियोग्राफी है। तो अगर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अगर नियर बाई है, होने वाले हैं, तो 3 आपके चैप्टर्स में कंप्लीट हो चुके हैं सिविक्स में। थोड़ा सा हम इकोनॉमिक्स को भी अब कवर करते हुए चलेंगे, ताकि इसका भी कुछ हमारा क्वेश्चन क्या होता है पूरा होता चला जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को लेके। फर्स्ट चैप्टर से शुरू शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो डेवलपमेंट है। ठीक है, जिसमें हम डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के एस्पिरेशन के बारे में, गोल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि एक्चुअल में डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, आइए। देखिए, तो फर्स्ट आपका आइडिया आया, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया यहाँ से वो ये आ रहा है कि व्हाट डज द डेवलपमेंट मीन। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा समझने का प्रयास करिए। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस अबाउट हाउ वी वुड लाइक टू लिव एंड आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे एस्पिरेशंस है, जो हमारे डिजायर है, जो हमारे गोल है, जिनको हम अचीव करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं सब चीजों से कनेक्टेड होता है कि हमारे एस्पिरेशंस क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे गोल्स क्या है, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे डेवलपमेंट गोल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि हमारी लाइफ आगे कैसे होगी, बेहतर कैसे हो सकती है। ठीक है, एंड आइडियाज अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। अगर हम एक कंट्री का एस्पेक्ट लेके चलें तो एक कंट्री को कैसा होना चाहिए, जिसको हम डेवलप कंट्री बोलते हैं या फिर अंडर डेवलप कंट्री बोलते हैं, फिर डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, हमारे डेवलपमेंट के मीन होते हैं। ठीक है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, कि हमारा जीवन, हमारा लाइफ क्या ऐसा हम एक्सप्रेशन अचीव कर लें कि और बेहतर हो सकता है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, ये सब क्वेश्चंस हैं कि आपके डेवलपमेंट गोल के। एंड कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, ये सब क्या है, ये सारे हमने जो अभी देखा, ये हमारे डेवलपमेंट गोल है, हमारे एस्पिरेशन। ठीक है, की टेक अवे, डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट these questions and we ways we can work towards these goals achievable only through a democratic political process। क्या हमने देखा कि हमारा डेवलपमेंट गोल है, और वो कौन से कंडीशन होगा जहां पे हमारे जो एस्पिरेशंस है, हमारे डिजायर है, वो अचीव हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या देखा हमने, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप एंड दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। ये कोट है एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, a rickshaw puller perspective reflecting how the development can look different depending on where you stand in society। क्या देखा हमने कि आपका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, आपके एक्सप्रेशन क्या होगा, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें या सोसाइटी की बात करें, तो हमारा जो आज का स्टैंड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डेवलपमेंट गोल क्या हो डिसाइड होते हैं, हमारे एक्सप्रेशन हमारे नीड के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारा बन के आता है। क्या कॉन्सेप्ट बन के आता है, देखते हैं। यहां से हमारा कॉन्सेप्ट बन के आता है कि डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। क्या हमने आपको बताया अभी कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे डेवलपमेंट गोल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और इस वजह से जो डिफरेंट लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, डेवलपमेंट गोल होंगे। कुछ एग्जाम्पल के लिखिए, पीपल्स के गोल हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कि डेवलपमेंट गोल है क्या क्या। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट गोल क्या है। फर्स्ट है आपका लैंडलेस रूरल लेबर। ठीक है, अगर कोई लैंडलेस रूरल लेबर है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा मोर वेज, मोर वर्क डेज, बेटर वेजेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन। उसका लिए डेवलपमेंट गोल यही होगा कि उसको मैक्सिमम क्या मिल पाए, वेजेस मिल पाए, डेली मिल पाए, और जहां पे उसका वर्क प्लेस है वहां उसको किसी डिस्क्रिमिनेशन को फेस ना करना पड़े। समझ के बात को। रिच अर्बन गर्ल, इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, फ्रीडम एंड इक्वल टू ब्रदर, फ्री टू स्टडी अब्रॉड। फ्रीडम, और देखिए स्पेशली जो आपकी गर्ल चाइल्ड है या फिर जो आपकी वीमेन है, उनका जो फर्स्ट डेवलपमेंट गोल अगर होता है या होना चाहिए, तो ये होता है कि सोसाइटी में, फैमिली में, या फिर इकोनॉमी में, या फिर पॉलिटिकल्स में
उनको क्या मिल पाए, इक्वल मिल पाए, इक्वली ट्रीटमेंट मिल पाए। तो अगर रिच अर्बन गर्ल है तो उसकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस होगी वो होगी क्या, कि जो उसके ब्रदर को मिला हुआ है, जो दिया गया है, जो भी एक्सेस दिया गया है, सेम इक्वल एक्सेस उसको भी दिया जाए। ठीक है, और फिर स्टडी अब्रॉड और उसके भाई को अगर बाहर पढ़ने भेजा जाता है तो उसको भी भेजा जाए। ये क्या होगा, उसके अपना डेवलपमेंट गोल होगा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल है आपका पंजाब के फार्मर्स। पंजाब में कैसे फार्मर्स होते हैं, तो मोस्टली वहां पे जो फार्मिंग होती है वो एक लार्ज एरिया पे होती है। ठीक है, हाई क्रॉप प्राइजेस, चीप लेबर, सेटल चिल्ड्रन अब्रॉड। पंजाब के जो फार्मर्स है उनका कंडीशन क्या होगा, जो बिहार के फार्मर्स है, जो यूपी के फार्मर्स हैं, उनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली मोस्टली मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे क्रॉपिंग कर पाते हैं, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। तो उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, कि हायर क्रॉप प्राइसेस, जो क्रॉप्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसका प्राइस मैक्सिमम हो पाए। चीप लेबर, जो खेतों में काम करने वाले हो उनका क्या हो जाए, कम कम प्राइस में मिल जाए। और सेटल चिल्ड्रन अब्रॉड, अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ा लिखा पाए, उनको सेटल कर पाए। अर्बन अनप्लॉयड यूथ, इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, स्टेबल जॉब, फेयर अपॉर्चुनिटीज। अगर आप एलिजिबल हैं तो हमारा डेवलपमेंट गोल होता है क्या, कि हमें जॉब मिल पाए। एक बात और ध्यान रखिएगा, सिर्फ जॉब ले पाना ही हमारा डेवलपमेंट गोल नहीं होता है। एज अ अनप्लॉयड यूथ, हमारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, हमारे डिजर्विंग के अकॉर्डिंग हमें जॉब मिल पाना डेवलपमेंट गोल कहलाता है। आपने कर लिया पीएचडी, आपको नौकरी मिल गई चपरासी की, वो हमारा डेवलपमेंट गोल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसी हमारी एलिजिबिलिटी है, जैसे हमारा जिस काम को करने में हम कैपेबल हैं, जो हमारा पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग हमको जॉब मिल पाना ही हमारा डेवलपमेंट गोल कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एंड व्हाट डेवलपमेंट फॉर वन मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अनदर। यहाँ पे एक पॉइंट आप देखेंगे, वो ये है कि कई बार ये होता है कि एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो अगले के लिए उसका डिस्ट्रक्शन बन जाता है। कैसे होगा ये, आगे हम डिटेल में देखेंगे, पहले एग्जांपल देख लीजिए। देखिए, एक था आपका रूरल लेबर, कहीं का भी हो सकता है, एक था आपका फार्मर, कहीं का भी हो सकता है, या फिर कोई भी जो बिग फार्मर है, फिर जो बिग इंडस्ट्री है उसका हो सकता है। आप एग्जांपल लीजिए फार्मिंग का। यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि इसको चीप लेबर चाहिए, इसका डेवलपमेंट गोल क्या है, चीप लेबर, और इसका डेवलपमेंट गोल क्या है, बेटर वेजेस। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों के बीच में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि एक का जो डेवलपमेंट गोल होगा वो अगले के लिए ऑब्स्टिकल बन सकता है। ठीक है, और भी हम देखेंगे एग्जाम्पल आगे, यहां मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। क्लियर है, चलिए आते हैं आप हमारे डेवलपमेंट गोल होते क्या क्या है। देखिए, किसी भी की व्यक्ति की लाइफ में, किसी भी पर्सन, किसी इंडिविजुअल की लाइफ में जो फर्स्ट डेवलपमेंट गोल होता है वो होता है क्या, उसका इनकम, मनी। ठीक है, हर किसी का प्रयास ये है कि वो मैक्स से मैक्स क्या कर पाए, अर्निंग कर पाए, क्योंकि हमारे जो भी डिजायर्स हैं, हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो भी गोल है, वो अल्टीमेटली कहीं आकर अगर मीट करते हैं तो आपकी इनकम पे ही मीट करते हैं। अगर आपकी इनकम बेहतर हो पाती है तो जो हमारे बाकी के डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो बाकी के हमारे एस्पिरेशन है, जो बाकी के हमारे डिजायर्स हैं, वो उनके फुलफिल होने पाने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और अगर इनकम कम हो जाए तो बाकी गोल भी क्या होते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो द बिसाइड मोर इनकम, इनकम तो है ही, इनकम तो कंपलसरी है। पीपल ऑल्सो सीक नॉन मटेरियल गोल्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, एंड इन सम केसेस दिस मैटर मोर देन इनकम इटसेल्फ। ठीक है, देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि पैसा हर चीज नहीं देता है, लेकिन बहुत चीज देता भी है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकम हमारा, आपका गोल तो हो गया कि मैक्सिमम गोल हमें लेना है, इनकम अर्न करना है, लेकिन उसके अलावा जब हम एक सोसाइटी के पार्ट हैं तो हमें रिस्पेक्ट के साथ जीना, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्रीडम के साथ रहना, सिक्योर रहना, रिस्पेक्ट मिलना, ये सब हमारे डेवलपमेंट गोल के ही पार्ट है। समझ रहे बात को। तो यहाँ पे हमने एक बात पॉइंट निकल के आया कि वो ये है कि जो हमारा मनी है, जो हमारा इनकम है, वह हर एक चीज की सिक्योरिटी नहीं दे सकता है। आपका जो मनी है उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, कि वो आपको बस मेटेरियलिस्टिक चीज ही दे सकता है। जो चीजें मार्केट में फिजिकली अवेलेबल है वो वही दे सकता है। जो अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जैसे आपका रिस्पेक्ट, आपके पास बहुत पैसे हो जाए तो आपकी रिस्पेक्ट होगी ही, ये गारंटी नहीं है। आपके पास बहुत पैसे हो जाए तो आप सिक्योर रहेंगे, इसकी बात की गारंटी नहीं है। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है तो आपको हमेशा फ्रीडम ही मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है।
आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। ये सब चीजें भी हमारी डेवलपमेंट गोल कहलाती है, जो अदर देन अपार्ट फ्रॉम द आपके इनकम है। ठीक है, सो एग्जाम्पल, इफ ए वुमन गेट पेड वर्क, डिग्निटी राइजेस, एंड इफ देयर रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, more housework sharing and acceptance of women working, development goals are always a mix of income plus these other things। क्या देखा हमने यहाँ पे? हमने ये देखा कि अगर किसी फैमिली की कोई वुमेन वो वेल एजुकेट हो पाती है और बढ़िया जॉब कर पाती है जहाँ पे उसको अच्छा पेमेंट मिल पाता है, तो वो वुमेन कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए एक एक्सप्रेशन बन जाती है। वहां पे क्या होगा कि उसने आपकी फर्स्ट डेवलपमेंट गोल को अचीव किया, इनकम को अचीव किया, और उसके उस इनकम को अचीव करने के बाद जो उसका रिस्पेक्ट होता है फैमिली में, सोसाइटी में, जो उसका फ्रीडम होता है, जो उसका इक्वल ट्रीटमेंट होता है, वह भी कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और निकल के आया कि जो हम होते हैं एज ए इंडिविजुअल, वो हमेशा सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं सोचते हैं, हम किसी हमेशा एक गोल के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि हम मिक्स ऑफ गोल के बारे में सोचते हैं। हमको इनकम भी चाहिए, हमें इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, हमें फ्रीडम भी चाहिए, हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, और हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो हमें ये कंबाइंड रूप में चाहिए सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं क्या? मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, जो हमारा इनकम है उसका कंडीशन क्या है। देखिए क्या, पर कैपिटा इनकम एक टर्म है। पर कैपिटा इनकम, कहाँ गया पर कैपिटा इनकम? ठीक, देखिए, तो हमने क्या देखा कि हमारा इनकम सबसे क्या होता है, मेजर पॉइंट है डेवलपमेंट गोल का। इनकम से ही बाकी के हमारे जो डेवलपमेंट गोल है वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम पर कैपिटा इनकम क्या है। तो आमतौर पे जब हम कंट्रीज को देखते हैं, स्टेट्स को देखते हैं, ठीक है, तो उनमें हम जो रहने वाले लोगों की जो काउंटिंग करते हैं, तो हमने देखा कि मान लीजिए ये कोई एक स्टेट है एग्जाम्पल के रूप में, इसमें मान लीजिए 100 लोग हैं। ठीक है, अब ये 100 लोग कोई ना कोई तरह का जॉब करते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन करते हैं, और सबकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, पेमेंट होगा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम क्या बोलता है कि जितने सारे लोग की जो इनकम है, जो भी इनकम होगी इनकी, सपोज करिए एक का 100 रुपया है, दूसरे का 200 रुपया है, तीसरे का 300 है, इन सभी इनकम को हमने ऐड कर दिया, 100 लोगों की इनकम को हमने ऐड कर दिया, और उसको डिवाइड कर दिया है किससे? जो लोगों की संख्या है, यानी कि 100 से। यानी कि आपने क्या देखा कि ये जो एवरेज निकालते हैं हम, एवरेज है, तो पर कैपिटा इनकम भी क्या होता है, हमारा एवरेज इनकम ही होता है। ठीक है, एवरेज इनकम का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल द इनकम ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए स्टेट, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और द स्टेट। समझ गए? तो पर कैपिटा इनकम क्या होगा आपका कि सभी सैलरी को ऐड कर देना है, और टोटल इनकम, देखिए, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? एवरेज इनकम। ठीक है, दोनों सेम थिंग है, टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। चलिए, टोटल इनकम क्या है आपका ऑफ ए कंट्री? सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट्स। ठीक है, पर कैपिटा इनकम क्या बोलेगा? टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। Used by the World Bank and World Development Reports to classify countries, countries with higher income are considered more developed। डेफिनेटली बात होगी कि जिस भी कंट्री का, जिस भी स्टेट का जो पर कैपिटा इनकम हायर होगा, वो कंट्री डेवलप मानी जाएगी, क्योंकि इनकम से ही बाकी के हमारे सारे गोल्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो आपके वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया बनाया है, क्या बनाया है? लो इनकम किसका होगा? ऐसी कंट्रीज जहां पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 2300 यूएस डॉलर से क्या हो, कम हो। लो मिडिल इनकम में क्या होगा? जहां पे 11,000 पर एनम यूएस डॉलर से जहां पे कम है पर कैपिटा इनकम, वो होगा आपका लो मिडिल इनकम। और हायर इनकम क्या होगा? जहां पे 66,500 से एबव पर कैपिटा इनकम हो, वो कंट्री को हम मानते हैं क्या? हायर इनकम कैटेगरी।
और ये मोस्टली होती है जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। भारत कहाँ लाई करता है? तो इंडिया पर कैपिटा इनकम एज पर 2024 कितना है? 11,000 पर एनम एंड प्लेसिंग इट इन द लो मिडिल इनकम कैटेगरी। भारत कहाँ आता है? भारत बीच में आता है, क्योंकि अभी हम कहाँ पे हैं? हम ना तो अनडेवलप है और ना तो डेवलप्ड है, हम अभी भी किसमें हैं? डेवलपिंग फेज में। ठीक है, तो हम यानी कि इंडिया कहाँ आता है? आपकी लो मिडिल इनकम कैटेगरी में, जहां पे हमारा पर कैपिटा इनकम एज पर 2024 कितना है? 11,000 यूएस डॉलर पर एनम। देखिए, जब भी आप कॉपी में अपना आंसर लिखिए, जो आपको डाटा डालना हो स्पेशली इकोनॉमिक्स में, तो उसके पीछे का जो हमारा बेस है उसको हमेशा मेंशन करना है। जैसे अगर आपने लिख दिया कि इंडिया का इनकम कितना है? 11,000 पर डॉलर है, आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो आपको डालना होगा कि एज पर द सर्वे ऑफ 2024 भारत कहाँ आएगा? आपका 11,000 पर इनकम में आएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई आपको डेटा डालना है तो उसके पहले का हमको लॉजिक बताना है, उसका डिटेल देना है। अब आते हैं हमारा क्या कि जो हमारा एवरेज इनकम है, जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, जो हमारा क्या है? ये एवरेज इनकम, या फिर इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी बोल रहे थे, पर कैपिटा इनकम। इसकी लिमिटेशंस क्या है? क्या इससे हम मान लेते हैं कि कोई कंट्री डेवलप है या फिर अंडर डेवलप है? तो हम देखते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, और लिमिटेशन ये है, देखिए क्या है? एवरेज इनकम कैन हाइड डिस्पैरिटीज। मतलब क्या है कि यह आपके देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति की सैलरी को इक्वल बता देता है। अब जरूरी नहीं कि आपके देश में रहने वाले हर व्यक्ति की राय या फिर जो सैलरी है वो इक्वल ही रहे। क्या होता है उसमें? कुछ लोग बहुत ज्यादा अर्न करते हैं और कुछ लोग बहुत ही कम अर्न करते हैं, लेकिन जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो सबको इक्वल दिखा देता है। जो आपके लिमिटेशंस क्या है पर कैपिटा इनकम के? कि कैन हाइड डिस्पैरिटीज, ये आपके डिस्पैरिटी को शो नहीं करता है, जो लोगों के बीच में डिफरेंसेस है उसको शो नहीं करता है। ठीक है, आपके भारत में अगर पर कैपिटा इनकम निकाला जाए तो आपके मुकेश अंबानी की भी वही सैलरी होगी जो एक पुअर या फिर पुअर लो इनकम वाले फैमिली के व्यक्ति की होगी। ठीक है, तो ये डिस्पैरिटी को नहीं दिखाता है। चलिए, कंट्री है, नो वन इज वेरी रिच और वेरी पुअर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मस्ट पीपल वुड प्रेफर टू लिव हियर। ठीक है, एंड 4,000 आर पुअर, 5,000 एक्सट्रीमली रिच एंड 4,000। क्या देखा हमने कि पर कैपिटा इनकम हम क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपकी कंट्री का इनकम ज्यादा हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास समझने के लिए 1,000 रुपए है आपके पास, ठीक है, और आपकी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं, तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना आ जाएगा? कितना? लगभग 200 रुपए आएंगे, लगभग क्या 200 ही आएंगे। दूसरी फैमिली है जहां पे 1,000 है रुपया, लेकिन उस फैमिली में आपके 20 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा हर व्यक्ति के हिस्से में? तो आपका आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपकी सेम इनकम है और अगर वहां पे पीपल की संख्या ज्यादा होती है, तो वहां पे जो कंफर्टेबिलिटी है, जो वहां पे आपका एक्सेस है, जो हमारे डेवलपमेंट गोल है, वो भी क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल भारत को देख सकते हैं कि भारत आपके वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। नहीं, हम कंपेयर करें तो हम किससे? यूरोप के बहुत सारे देशों से, जिसका आप देखते होंगे वीडियोस फोटोज, चाहे आप जितने भी डेवलप कंट्रीज हो, इस स्पेशली जापान को हमने अभी सरपास कर दिया। लेकिन जो हमारा एक्चुअल कंडीशन है वो क्या है? अभी बहुत पीछे है। उसके पीछे एकमात्र रीजन क्या है? कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ह्यूज है। ठीक है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जीडीपी होना चाहिए वो कम से कम 50 ट्रिलियन होना चाहिए, 50। तब जाके हम आएंगे कहाँ? अपने गोल्स को अचीव करने वाले कैटेगरी में। चलिए आगे, अब आते हैं हम इनकम के बारे में कंपेयर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम हमको सब कुछ नहीं दे देता है, लेकिन हमको सब कुछ का एक्सेस जरूर दे देता है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, ये गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा होने से आप कहाँ पे बेहतर हॉस्पिटल में जा पाएंगे, इस बात की गारंटी देता है इनकम। आपके पास इनकम होने से अगर आपके पास एजुकेशन आप मिल जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है।
लेकिन आपको क्या देगा, इनकम बेहतर एजुकेशन की गारंटी देता है, ठीक है, एक्सेस देता है। अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे आपके भारत के 3 स्टेट्स को लेकर। एक है आपका हरियाणा, केरला और बिहार। देखिए क्या है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम कंपेयर करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक है कहाँ आपका, हरियाणा का है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम सबसे अधिक कहाँ है, हरियाणा में है। और अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो वो क्या देखा हमने कि वो सबसे बेहतर है केरला में, ठीक है। और अगर लिटरेसी की बात करें तो भी कहाँ है, सबसे अधिक केरला में। यानी कि हमने क्या देखा कि इनकम के मामले में हरियाणा सबसे आगे है, लेकिन हेल्थ के मामले में केरल सबसे आगे है, और इन आपकी एजुकेशन के मामले में क्या है, केरल सबसे आगे है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपके पास इनकम हो तो आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपका एजुकेशन बेहतर होगा, ये कोई गारंटेड नहीं है, ठीक है। Money in your pocket cannot buy everything you need to live well. A pollution-free environment, uninterrupted medicines, or protection from the infectious disease and need collective community action. क्या देखा हमने कि आपका इनकम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डिसाइड नहीं करता है। जैसे एग्जांपल क्या है कि इनकम होने से अगर आपको पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। जो आपका प्रोटेक्शन होगा किससे, इन्फेक्टियस डिजीज से, जो वायरल डिजीजेज हैं, जैसे अभी आपका जो कोविड आया था, कोरोना आया था, तो वो सबको इक्वली इम्पैक्ट डालेगा, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है। एंड केरला's low IMR and high literacy come from the strong public provision of health and education. केरला का जो हमने क्या देखा कि हेल्थ और एजुकेशन में बेहतर परफॉर्म इसलिए कर पाया क्योंकि वहाँ के जो प्रोविजंस है, वहाँ के जो पब्लिक फैसिलिटीज है, वो बेहतर हो पाती है, ठीक है। ठीक है, तो आते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। तो कई बार ये होता है कि हम कम इनकम करके भी बहुत सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पाते हैं, ठीक है। और वो डिसाइड कहाँ से होती है कि हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। फॉर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे एंड ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली रेदर देन द इंडिविजुअल। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मान लीजिए आपकी सिक्योरिटी का कोई चैलेंज है, ठीक है। आपकी कॉलोनी में आप कहीं घर के आसपास रहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है सिक्योरिटी के। या तो आप अपने लिए पर्सनल क्या रख लें, गार्ड रख लें, ठीक है, या फिर पूरी कॉलोनी के लिए एक पुलिस चौकी बना दिया जाए, एक पुलिस चौकी का वहां पे स्टेब्लिश कर दिया जाए। तो दोनों में बेहतर क्या होगा, दोनों में चीप क्या होगा, दोनों में चीप ये होगा जहां पे हम कलेक्टिव स्टेप लेते हैं, ठीक है। यही क्या होता है, आपका चीप भी होता है और बेहतर बेहतर भी होता है। एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स लेट ऑल चिल्ड्रन स्टडी, नॉट जस्ट दोज हु कैन अफोर्ड प्राइवेट स्कूल। क्या हमने देखा कि अगर आपके पास मान लीजिए चाहे कितना हो इनकम हो जाए, अगर आप ये सोचते हो कि हम अपने पर्टिकुलर के लिए एक स्कूल खोल लें, तो ये एक आपका रीजनेबल डिसीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी कलेक्टिव प्लेस है, और आपके आसपास अगर बेहतर स्कूल हो पाएंगे तो आप एजुकेशन को बेहतर तरीके से ले पाएंगे, ठीक है। हेल्थ केयर, क्या हमने देखा, कम्युनिटी वाइड प्रिवेंटिव स्टेप्स प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज। एंड PDS राशन सिस्टम क्या देखा हमने, a well functioning public distribution system, improve nutrition and the health status। देखिए यहाँ पे कुल मिला के हमको बात ये देखनी है कि अगर हमको पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई फैसिलिटी लेनी है तो क्या पड़ेगी, काफी महंगी पड़ेगी, समझ में, काफी कॉस्टियल, काफी एक्सपेंसिव होगा। और अगर हम कलेक्टिव लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, काफी चीप और काफी रिजनेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको एक और दे दें, मान लीजिए आपने बहुत अधिक अर्निंग कर ली, आपकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा हो गई, आपने अपने लिए बहुत बेहतर घर बना लिया, बहुत बड़ी कार ले ली, लेकिन जो आपके लिए रोड होगा वो आप डिसाइड नहीं करेंगे कि रोड कैसा बनेगा। रोड जैसा कॉलोनी में होगा, आपको उसी रास्ते से होकर जाना होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर आपकी एजुकेशन को आपको लेना है, आपके पास इनकम बहुत सारा हो गया, लेकिन अगर आपके आसपास स्कूल बेहतर नहीं होंगे तो आप पर्टिकुलर खुद के लिए स्कूल नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। आपकी अगर तबीयत खराब है, अगर आपको हेल्थ की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो आपके पास इनकम चाहे जितना भी हो जाए, आप खुद के लिए हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। खोल भी सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, आपका एक रीजनेबल या फिर डिसीजन नहीं होगा। वो क्या होगा, वो एक कॉम्पिटिटिव प्लेस है जहां पे कई सारे लोगों के लिए एक कॉमन प्लेस होता है, ठीक है। सेम PDS सिस्टम है। तो ये आपकी पब्लिक फैसिलिटीज है जो डिसाइड करती है कौन, आपकी गवर्नमेंट, जो हमारे आसपास रहने वाली सोसाइटी वो डिसाइड करती है।
तो हमने क्या देखा कि अपनी कंट्री में पीडीएस इंश्योर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो राशन दिया जाता है, ताकि सब लोगों को जो मिनिमम न्यूट्रिशंस हैं वो अवेल हो पाए, वो मिलते रहे। ठीक है। अब देखिए क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बोर्ड के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या होता है, यह एक डेटा होता है जो पब्लिश किया जाता है आपके यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है। क्या इस पे दिखाता है, कंपेयर्स कंट्रीज। हमको जब कंपेयर करना होता है कि कौन सी कंट्री अधिक डेवलप है, कौन सी कंट्री कम डेवलप है, तो हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। कोई कंट्री होगी जो डिफेंस में बहुत आगे होगी, कोई कंट्री होगी जो इंफ्रा में बहुत आगे होगी, जो कंट्री होगी कोई हेल्थ में बहुत आगे होगी। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंट्री डेवलप है? तो आपके यूएनडीपी ने एक इंडेक्स बनाया। ठीक है। इंडेक्स में ये बनाया कि जो हमारी जो बेसिक चीजें हैं हम उसको एस्पेक्ट में शामिल करते हैं। ठीक है। क्या देखा हमने इसमें, हम तीन चीजों को शामिल करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेक्स क्लियर व्हाट मैटर इज व्हाट हैपनिंग सिटीजन, देयर हेल्थ, देयर वेल बीइंग एंड देयर एजुकेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, तीन क्राइटेरिया निकालेंगे टोटल एस्पेक्ट्स के मामले में से, और इन तीनों क्राइटेरिया में जो कंट्री डेवलप होगी, जो बेहतर परफॉर्म करेगी, वो आपकी एचडीआई में क्या होगी, सबसे ऊपर होगी। ठीक है। तो तीन इंडेक्स आपके एक्सप्रेशन क्या क्या है एचडीआई के, ध्यान से देख लीजिए। पहला है आपका हेल्थ। हेल्थ आपको इंडिकेट करता है जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जो आपकी एवरेज एज क्या है, एवरेज एज क्या है किसी भी कंट्री की, उसको हम इंडिकेट करते हैं किसके माध्यम से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के माध्यम से। देखिए एवरेज एज कोई व्यक्ति उस लाइफ में उस कंट्री में कितने साल तक जीवित रह पाता है, वो क्या है आपका एवरेज एज है। ठीक है। तो जिस कंट्री में हेल्थ बेहतर होगा, हेल्थ इंफ्रा बेहतर होगा, हॉस्पिटल्स बेहतर होंगे, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, बेहतर होगी। ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका वेल बीइंग। तो वेल बीइंग के लिए आपके पास चाहिए पर कैपिटा इनकम। तो जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम बेहतर होगा, वहां पे लोगों के लाइफ का जो स्टैंडर्ड होगा वो भी बेहतर हो पाएगा। ठीक है। थर्ड है आपका लिटरेसी रेट। लिटरेसी मतलब कि जो लोग जिस कंट्री में एजुकेशन बेहतर होगा, जहाँ पे स्कूल्स अच्छे होंगे, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में स्कूल होंगे, वहीं पे लोग क्या हो पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे। तो ये जो तीन कैटेगरी है हमारी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, आपका सेकंड क्या था पर कैपिटा इनकम, और थर्ड है आपका लिटरेसी। इन तीन कैटेगरी को हमने शामिल किया है एचडीआई में। ठीक है। अब एचडीआई के आधार पे 2025 का रिपोर्ट है, इसमें देखिए भारत कहाँ आता है, तो भारत आता है आपका 130वें स्थान पे, यानी कि 193 देशों में से भारत का जो रैंक है वो 130 है। ठीक है। लेकिन अगर आप सार्क कंट्री में देखेंगे तो हम श्रीलंका से भी क्या है, काफी पीछे हैं इस मामले में। ठीक है। बांग्लादेश लगभग हमारे बराबर ही है, नेपाल हमसे पीछे है, म्यांमार पीछे है, और पाकिस्तान बहुत आगे है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये भी हमसे एचडीआई के मामले में क्या है, काफी आगे। लेकिन हमको अभी एक लॉन्ग वे टू गो है, काफी कुछ करना पड़ेगा हमें। ठीक है। देखिए यहाँ पे श्रीलंका ranked for ahead of India, Nepal and Bangladesh have a lower per capita income than India, yet better life expectancy. ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसमें हम क्या पाते हैं कि जो हम डेवलपमेंट करते हैं, चाहे हम इकोनॉमिकल डेवलप करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, चाहे हम स्पेशली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, तो हमने देखा था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे होते हैं। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ध्यान से देखिए क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टॉपिक होगा वो आपके ज्योग्राफी में भी आएगा, तो वहां से कनेक्ट करते हुए चलेंगे इसको, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, ज्योग्राफी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो चीज लंबे टाइम तक टिक पाए, रह पाए। ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंट के फेज में हमने आगे बढ़ाया ह्यूमन बीइंग ने, तो हमने क्या देखा शुरुआत में, क्या जब हम डेवलपमेंट के फेज को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमने देखा था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं।
ठीक है। अब हमारे पास मिनरल्स बहुत सारे हैं, मेटल बहुत सारे हैं, हमारे पास पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल बहुत सारे हैं, तो हमने बिना किसी प्लानिंग के डेवलपमेंट को स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब उसके दुष्परिणाम ये निकल के आए कि जो हमको आज दिखाई देते हैं, क्या उसके कंसेक्वेंसेज आए? कंसेक्वेंसेज उसका ये आया कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने लगा, पोल्यूशन आपका इंक्रीज होने लगा, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो दिखाई देने लगा, आपका जो ओजोन लेयर है उस पर डिप्रेशन होने लगा। तो ये सब क्या है हमारे जो अनप्लान डेवलपमेंट हमने किया, हमने यानी कि ह्यूमन बीइंग ने, उसके दुष्परिणाम है। तो जब इसके दुष्परिणाम आए, जब हमको इसकी प्रॉब्लम फेस करनी शुरू करनी पड़ गई, जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग गए, तब हमने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कि अब हमें डेवलपमेंट कैसे करना है? ऐसा करना है जहां पे डेवलपमेंट से द्वारा क्या हो, नेचर को कोई हार्म ना पहुंचे, नेचर को क्या करे, हार्म नहीं पहुंचे, नो हार्म। पहला क्या है इसका, नो हार्म टू नेचर। ठीक है। दूसरा क्या हमने प्लानिंग किया इसके तहत, प्लानिंग ये किया कि जो हमारा रिसोर्सेज हैं उसको हमें आज ही खत्म नहीं कर देना है, उसको आने वाले जनरेशन के लिए भी बचा कर रखना है। तो दूसरा हमने क्या देखा, कंजर्वेशन की बात की, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी बात क्या की हमने, तीसरी बात ये है कि हमारा आज का भी काम चलता रहे, ऐसा नहीं कि सब कुछ कल के लिए बचा दे, तो हमें आज के लिए भी क्या करना है, रोक के नहीं रखना है, हमारा आज का काम भी चलता रहे, इसका हमें ध्यान रखना है, यानी कि हमें प्रेजेंट का भी ध्यान रखना है। प्रेजेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने के लिए एक कोट काफी कहा जाता है, क्या है कोट वो, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। कि जो हमें ये प्लेनेट मिला है, ठीक है, ये हमें अपने फोर फादर से विरासत में नहीं मिला है, बल्कि हमने क्या किया है, अपने आने वाली जनरेशन से हमें उधार लिया है इसको। ठीक है। कहने का सेंस ये है कि जब हमने किसी का उधार लिया है तो हमको एज इट इज उसको लौटाना पड़ेगा। अगर हम उसको अपना विरासत समझ लेंगे तो हम उसको आज ही खत्म कर देंगे। समझ गए बात को? तो हमें जैसा प्लेनेट मिला है उधारी में, हमें उसको वैसे ही उनको लौटाना है। यही क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन गोल है ये। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स है आपके, क्या देखे हमने, ग्राउंड वाटर लेवल रिन्यूएबल, कि कई बार क्या होता है कि जो आपका वाटर प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक सीवर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर एरिया के वाटर को एक्सप्लॉइट कर दिया, एक्सेस लेवल पे यूज किया। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने 300 डिस्ट्रिक्ट्स सॉ वाटर लेवल ड्रॉप बाय 4 मीटर इन 20 years, वन थर्ड ऑफ इंडिया ऑलरेडी ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर, इन 25 years 60% ऑफ कंट्री कुड बी ओवर यूजिंग इट, वर्स्ट इन पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटूज, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। क्या हमने देखा कि ऑल्दो जो आपका वाटर है वो तो रिन्यूएबल सोर्स है, पानी जो है हमारा, वाटर जो है वो रिन्यूएबल है, वो खत्म नहीं होता है, वो एक साइकिल में चलता रहता है, लेकिन बस उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि पानी हमेशा डिस्प्लेस हो जाता है। जहां पे पब्लिक रहेगी